इस्लाम का एक ऐसा अनकहा सच जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हमेशा से ये बहस का विषय रहा कि मुसलमानों के पूर्वज क्या वाकई हिंदू थे? क्या सच में हिंदू धर्म सनातन धर्म का ही अभिन्न अंग था? क्या सच में मुसलमानों के पूर्वज गुरु शुक्राचार्य थे? इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है कि हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के प्रति सद्भाव दिखाए, क्योंकि आखिर दोनों ही एक ही स्रोत से आए हुए हैं। तो दोस्तों, दुनिया भर के हिंदू और मुसलमान चाहे इस सत्य को माने या ना माने, लेकिन मुस्लिम धर्म पालन करने वालों के रहन सहन और तौर तरीके, उनके मक्का मदीना की पूजा पद्धति, उनके पवित्र चिन्ह आदि उन्हें किसी न किसी तरह से एक ही धर्म से जोड़ते हैं। ग्रंथों के अनुसार असुर के गुरु तथा महर्षि भृगु एवं असुर राज हिरण्यकश्यप की पुत्री दिव्या के संतान शुक्राचार्य ही मुस्लिम समुदाय के वास्तविक जनक थे। शुक्राचार्य ने राक्षसों का वंश बचाने के लिए भगवान शिव की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को प्रदान कर वैष्णवों से दूर रहने को कहा। शिव जी का स्पष्ट आदेश था कि जिस दिन कोई भी वैष्णव उस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षस वंश नाश हो जाएगा। शुक्राचार्य ने महादेव के स्वयं दिए शिवलिंग को भारतवर्ष तथा हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जिसे आज अरब देश में मक्का मदीना के नाम से जाना जाता है। जहाँ तक कि अरब देश का नाम शुक्राचार्य के पुत्र अरब के नाम पर ही पड़ा है। शुक्राचार्य मूल रूप से काव्य ऋषि थे। उनके सम्मान में मक्का मदीना में शिव मंदिर को काव्य नाम दिया गया, जिसे लोग काबा कहते हैं। कालांतर में काव्य नाम विकृत होकर काबा बन गया, जो मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। अरबी भाषा में शुक्र का मतलब महान होता है और शुक्रम अर्थात शुक्रिया यानी कि धन्यवाद। शुक्रिया शब्दों का जन्म भी शुक्राचार्य के नाम पर ही हुआ है। मुसलमानों की पवित्र जुम्मा शुक्रवार को मनाने की वजह भी गुरु शुक्राचार्य ही है। दोस्तों, अगर बात रामायण की जाए तो रामायण के अनुसार लंका में सारे प्रख्यात असुरों का वध किया जा चुका था। केवल विभीषण और शूर्पणखा का वध नहीं हुआ, क्योंकि शूर्पणखा एक औरत थी और औरत का वध नहीं किया जाता, और विभीषण जो कि प्रभु श्री राम जी के सहायता की थी। रावण वध के उपरांत विभीषण को लंका का राजा बनाया गया, लेकिन शूर्पणखा अपने प्रिय ज्येष्ठ भ्राता रावण की मृत्यु को नहीं सहन कर पाई और वो गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में रहने लगी। चलिए आप जानते हैं कि मुस्लिम धर्म का मानने वाले लोगों के रहन सहन ऐसा क्यों है। यह सबको पता है कि रामायण में भगवान श्री राम के वनवास के समय नासिक में जब शूर्पणखा प्रभु श्री राम को पहली बार देखा तो उनसे प्रेम हो गया था। जब वो इस बात का जिक्र श्री राम जी से किया तो श्री राम जी ने शादीशुदा और माता सीता उनकी पत्नी कहकर इनकार कर दिया। तब शूर्पणखा माता सीता की सुंदरता पर मोहित हो गई। उसे तो राम जी को प्राप्त करना था, लेकिन माता सीता को बाधा बनते देख उसने माता सीता को ही अपना निवाला बनाना चाहा। श्री राम ने शूर्पणखा को लक्ष्मण से बात करने को कहा, लेकिन लक्ष्मण का लक्ष्य सिर्फ अपने ज्येष्ठ भ्राता की सेवा करना था। इसलिए लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक काट दिए और तभी से शूर्पणखा अपना चेहरा ढक कर रखती थी। शूर्पणखा के चेहरे ढकने की परंपरा को अरब देश की औरतें आज भी निभाती है। अरब देशों की रेगिस्तान में तेज धूप होने की वजह से वहाँ के लोगों ने सिर ढकने के लिए टोपी पहनना शुरू कर दिया, और जो आगे चलकर उनकी पूजा पद्धति में शामिल हो गया। रेगिस्तान में उपजाऊ जमीन, अनाज आदि के अभाव में लोगों ने जानवरों को मारकर खाना शुरू कर दिया और इस हत्या को कुर्बानी का नाम दिया गया। इंसानों के मरने के बाद उन्हें जमीन में दफनाने की परंपरा शुरू हुई, जिसका मुख्य कारण रेगिस्तान में जलाने योग्य लकड़ी का ना होना था। काबा में 360 मूर्तियां हैं, जिनमें शनि और चंद्रमा की मूर्तियां भी शामिल है। मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार इनमें से एक मूर्ति को अल्लाह का नाम दिया गया। शनि, चंद्रमा के अलावा सूर्य और अन्य ग्रहों की मूर्तियों का होना इस बात का प्रतीक है कि काबा में 9 ग्रहों की पूजा की जाती थी। हिंदू धर्म आज भी नवग्रह की पूजा करता है और ये माना जाता है कि मुसलमानों को नवग्रह पूजा सिखाना गुरु शुक्राचार्य का ही काम है। अर्धचंद्र को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, क्योंकि ये भगवान शिव के ललाट की शोभा बढ़ाता है, और अर्धचंद्र चिन्ह का काबा में महादेव के प्रतीक पर होना इस चिन्ह को मुसलमानों में पवित्र बनाता है और इसे इस्लाम के झंडे पर स्थान दिया गया है। हिंदू धर्म के पवित्र शब्द
ओम के संस्कृत रूप ओम को अगर शीशे में देखे तो ये अरबी भाषा में लिखे गए अल्लाह की तरह ही दिखाई देता है। यहाँ तक कि मुसलमानों में पवित्र माना जाने वाला 786 अंक भी ओम से ही बना है। 786 अंक वास्तव में हिंदू का वैदिक प्रतीक ओम है। मुसलमान मक्का जाकर काबा के शिवलिंग की 7 बार परिक्रमा करते हैं, जो बहुत पहले से चला आ रहा है। गुरु शुक्राचार्य ने यकीनन इस्लाम से पूर्व पैदा हुए अरब क्षेत्र के लोगों को हिंदू पूजा पद्धति सिखाई होगी। मक्का से कुछ ही दूरी पर एक बड़ा साइन बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है कि इस क्षेत्र में गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। ये साइन बोर्ड उस समय का प्रतीक माना जाता है जब इस्लाम की शुरुआत हुई थी, तथा ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि शुक्राचार्य ने भगवान शिव की दी हुई चेतावनी पर अमल करते हुए इस मंदिर के क्षेत्र में हिंदुओं की प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया हो। जहाँ भगवान शिव का मंदिर होता है वहाँ पवित्र नदी का पानी पाया भी जाता है। हिंदू मंदिरों को ये परंपरा भी काबा से जुड़ी हुई है और मंदिर के साथ ही पवित्र पानी का स्रोत भी स्थित है जिसे आबे जमजम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये सब बातें सुनकर मुझे यकीन है कि आपको यकीन हो गया होगा कि इस्लाम शुक्राचार्य की देन है और गुरु शुक्राचार्य के वंशज है। इस वीडियो को बनाने का एक ही उद्देश्य है कि भले ही दोनों धर्म अलग अलग संस्कार संस्कृति को मानता हो, पर दोनों की ही उत्पत्ति एक ही स्रोत से हुआ है। तो आओ हम सब धर्म मिलकर दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाए। धन्यवाद।